गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन जूलॉजी का नया लेसन शुरू करते हैं बेटा। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो बेटा आपके पास जब 11वीं क्लास शुरू हुई थी उस समय आपको याद आ रहा होगा, कोशिका की संख्या के आधार पर अपन ने जंतुओं को दो भागों में या जीवों को दो भागों में विभाजित किया था। एक कोशिकीय जंतु और दूसरा बेटा बहुकोशिकीय जंतु। जो एक कोशिकीय जंतु है, इन जंतुओं में संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, जिसके कारण कोशिका सीधे किसके संपर्क में रहती है बेटा? वातावरण की क्या रहती है? संपर्क में रहती है। अब वातावरण से ही कोशिका O2 या अन्य जो पोषक पदार्थ है इनको क्या कर लेती है बेटा? ग्रहण कर लेती है। और वही कोशिका सीधे ही CO2 या अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ इनको शरीर से बाहर कर देती है। एक कोशिकीय जंतुओं के साथ साथ जो सरल बहुकोशिकीय जंतु हैं, इन सरल बहुकोशिकीय जंतुओं का भी शरीर इस प्रकार का होता है कि इनकी प्रत्येक कोशिका सीधे किसके संपर्क में रहती है? वातावरण में रहती है, जिसके कारण ये सरल बहुकोशिकीय जंतु भी O2 पोषक पदार्थ या CO2 अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थों को सीधे वातावरण से ग्रहण कर लेती है और सीधे वातावरण में क्या कर देती है बेटा? मुक्त कर देती है। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय जंतु है, इन जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में शरीर की प्रत्येक कोशिका सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती है। सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होने के कारण इन बहुकोशिकीय जटिल जंतुओं में विसरण द्वारा या प्रासरण द्वारा सभी प्रकार के पदार्थों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तब इन जटिल बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका या शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण करने का कार्य जिस तंत्र की सहायता से होता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब यहां परिसंचरण तंत्र किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा? मानव की बात कर रहे हैं। और मानव में पाए जाने वाला जो परिसंचरण तंत्र है, उस परिसंचरण तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा? मानव परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बेटा लसिका
परिसंचरण तंत्र। अब यदि परिसंचरण तंत्र में संवहनी का मतलब जो स्थानांतरण में भाग लेता है, संवहनी तरल पदार्थ का कार्य कौन करता है बेटा? रक्त या ब्लड करता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को अपन क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और लसिका परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या है? जब संवहनी तरल पदार्थ का कार्य कौन करता है बेटा? लसिका या लिम्फ करता है, तब ऐसे परिसंचरण तंत्र को अपन क्या कहते हैं? लसिका परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब ये परिसंचरण तंत्र अपन ने किसके आधार पर विभाजन किया गया बेटा? संवहनी तरल पदार्थ के आधार पर। अब दूसरा जो परिसंचरण तंत्र है, उस परिसंचरण तंत्र को वाहिका के आधार पर पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक अपने पास हो गया बेटा खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है बंद परिसंचरण। अब खुला परिसंचरण का अर्थ क्या है? जब संवहनी तरल पदार्थ किस में बहता है बेटा? बंद नलिकाओं में न बहकर सीधे रूप से ऊतकों में बहता है या अंगों में बहता है, तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है बेटा? खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे किसमें बहता है? तो जूनियर क्लास को याद आ रहा है, तो किसके अंदर बेटा? कीटों के अंदर। दूसरा मोलुस्का के सदस्यों में। कीटों और मोलुस्का के सदस्यों में जो रक्त परिसंचरण है या परिसंचरण तंत्र है, वो किस प्रकार का होता है बेटा? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। क्योंकि यहां जो संवहनी पदार्थ है वो बंद नलिकाओं में न बहकर सीधे रूप से ऊतक या अंगों में बहता है, ऐसे परिसंचरण को क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण। और एग्जाम्पल हो गया बेटा किसमें? कीटों में, मोलुस्का के सदस्यों में। जबकि दूसरा कौन सा है? बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण का अर्थ क्या है? जब संवहनी पदार्थ का मतलब बेटा जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का क्या करता है, या जो तरल पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का क्या करता है? स्थानांतरण करता है, उसे संवहनी पदार्थ कहते हैं। जब संवहनी पदार्थ बंद नलिकाओं में बहता है, तो ऐसे परिसंचरण को क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे सभी प्रकार के मैमल्स में किस प्रकार का बेटा? बंद परिसंचरण। मानव सहित सभी प्रकार के स्तनधारियों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया है। आज अपन बात करते हैं बेटा किसकी? मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। अब मानव रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है।
नंबर फर्स्ट, रक्त या ब्लड। दूसरा है बेटा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। और तीसरा है हार्ट या हृदय। अब मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है बेटा? 3 पार्ट से, रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय। अब रक्त तो किसका कार्य करता है बेटा? संवहनी पदार्थ का कार्य करता है। ब्लड वेसल्स क्या है? इन बंद नलिकाओं में रक्त बहता है। और हार्ट इन बंद रक्त वाहिनियों में रक्त को बहने के लिए उस पर क्या करता है बेटा? प्रेशर क्रिएट करता है या पंपिंग करने का कार्य करता है। आज अपन सबसे पहले घटक किसकी बात करते हैं बेटा? ब्लड या रक्त की बात करते हैं। अब ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक शब्द आते ही आपके पास कितने घटक आए थे इस ऊतक के? 3। नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर 2 फाइबर और नंबर 3 सेल। अब अपन ने कहा कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका मतलब इसमें मैट्रिक्स पाया है और सेल पाई जाती है। लेकिन ब्लड में किसका अभाव होता है बेटा? फाइबर का अभाव होता है। रेशों का क्या होता है? अभाव होता है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड 5 लीटर होता है और ये जो तरल संयोजी ऊतक है ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल। अब ब्लड प्लाज्मा ब्लड का मैट्रिक्स या अपन कह सकते हैं कौन सा भाग है बेटा? तरल भाग है, जो कुल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाता है बेटा? 55% भाग बनाता है। जबकि ब्लड सेल ब्लड प्लाज्मा में तैरने वाली कोशिकाएं हैं जो कुल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाती है बेटा? 45% भाग बनाती है। अब ब्लड प्लाज्मा एक क्षारीय प्रकृति का पीले रंग का तरल पदार्थ है जो कुल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बना रहा है? 55% भाग का निर्माण करता है। अब ब्लड प्लाज्मा में भाग लेने वाले जो घटक है उनको बेटा आपको एक टेबल के रूप में याद करना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड प्लाज्मा, टेबल में 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं, 3 घटक। नंबर फर्स्ट पार्ट है घटक का नाम, परसेंटेज एंड कार्य। अब पहला घटक आता है बेटा क्या? जल। ब्लड प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग? 90% भाग किसका बना होता है बेटा? जल का बना होता है। कार्य क्या है? ब्लड प्रेशर, कोमा,
ब्लड वॉल्यूम एंड परिवहन का कार्य किसकी सहायता से होता है बेटा? ब्लड प्लाज्मा की सहायता से होता है, सॉरी जल की सहायता से। अब अपन ने क्या कहा? पहला घटक कौन सा बेटा? जल। और जल ब्लड प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 90% भाग बनाता है। कार्य क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर क्रिएट करना, ब्लड के वॉल्यूम या आयतन का निर्धारण करना, और साथ में बेटा किसका कार्य करना? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन यानी कि स्थानांतरण का कार्य करता है। दूसरा है बेटा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में सबसे पहला आता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बनाता है बेटा? 4.5% भाग बनाता है। और कार्य क्या है? प्रासरण दाब का क्या करना बेटा? नियमन करना। प्रासरण दाब क्या है अपन पीछे की क्लास में पढ़ेंगे। नंबर बी ग्लोब्युलिन प्रोटीन। ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा प्रोटीन। कुल प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा का बेटा कितना प्रतिशत भाग? 2.5% भाग बनाता है। इसमें से कार्य में अल्फा व बीटा ग्लोब्युलिन प्रोटीन किस में भाग लेते हैं बेटा? परिवहन में भाग लेते हैं। जबकि गामा ग्लोब्युलिन किसका निर्माण करता है बेटा? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। फिर तीसरा आ जाता है बेटा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कुल ब्लड प्लाज्मा का 0.03% भाग का निर्माण करता है। और कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। चौथा प्रोटीन है बेटा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अल्प मात्रा में पाया जाता है। कार्य क्या है बेटा? चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना। पांचवा है ग्लूकोज। कुल ब्लड प्लाज्मा का 0.1% भाग ब्लड में क्या रहता है? ब्लड प्लाज्मा में क्या रहता है बेटा? ग्लूकोज। कार्य क्या है? पोषक पदार्थ है। कहां से आता है? आहार नाल से पचा हुआ भोजन ब्लड में पहुंचता है। एनी टाइम ग्लूकोज में ब्लड प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग रहता है? 0.1% भाग मेंटेन रहता है। इससे कम या इससे ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। छठा है बेटा लिपिड, जो फैटी एसिड प्लस किसके रूप में बेटा? ग्लिसरॉल के रूप में। कितना प्रतिशत भाग? 0.5% भाग। किसका कार्य करता है? पोषक पदार्थ का कार्य करता है। फिर इसके पश्चात आता है बेटा
एमिनो एसिड, कुल ब्लड प्लाज्मा का 0.04%। ये भी किसका कार्य करता है? पोषक पदार्थ का कार्य करता है। फिर आता है बेटा एमिनो एसिड के पश्चात यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिनकी मात्रा भी 0.04% है। किस प्रकार के पदार्थ है बेटा? उत्सर्जी पदार्थ है। इनको शरीर से क्या करता रहता है? बाहर। जैसे जैसे ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड मिलते रहते हैं और ये इनको किडनी तक ट्रांसफर करता रहेगा, लेकिन एनी टाइम ब्लड के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है बेटा? कुल ब्लड प्लाज्मा का 0.04% भाग कौन सा होता है? यूरिया होती है। फिर इसके अलावा एंजाइम एंड हार्मोन, ये अलग मात्रा में होते हैं और किसका कार्य करते हैं बेटा? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये तो आगे अपने पास दो घटक, एक जल, दूसरा बेटा कार्बनिक पदार्थ। अब तीसरा पदार्थ आता है अपने पास वो है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से लवणों के आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये आयन किसके रूप में बेटा? Na+, K+, Ca+, Mg+, या SO4-2 या CO3-2 आयंस के रूप में पाए जाते हैं, जो कुल ब्लड प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बेटा? 0.9% भाग बनाता है। कार्य क्या है? मूल कार्य है ब्लड के पीएच का क्या करना बेटा? नियंत्रण करना। इसके अलावा पीएच विभव का भी क्या करना बेटा? नियमन करना। ये अपने पास आ गया बेटा कौन सा पार्ट? ब्लड प्लाज्मा। अब ध्यान में रखना, ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में या सबसे प्रमुख जो आयन पाता है वो कौन सा होता है ब्लड का? Na+। कोशिकाओं से बाहर जो आयन होता है वो प्रमुख आयन होता है पोटेशियम। कोशिका के अंदर, लेकिन ब्लड के अंदर सबसे अधिक या प्रमुख जो आयन है वो कौन सा होता है बेटा? Na+। फिर दूसरा घटक अपने पास क्या है बेटा? ब्लड कॉर्पस या हिंदी में रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स या रक्त कणिकाएं। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर तैरती हुई जो कोशिकाएं पाती हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं कहते हैं, जो कुल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाती है बेटा? 45% भाग बनाती है। ब्लड के अंदर रक्त कणिकाओं का जो प्रतिशत पाता है उस प्रतिशत को हेमेटोक्रीट कहते हैं। ध्यान रखना बेटा शब्द को। ब्लड कोशिकाओं के परसेंटेज को ब्लड में क्या कहते हैं? हेमेटोक्रीट कहते हैं। और ब्लड से रिलेटेड जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं?
हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब इन ब्लड सेल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें अपन सबसे पहले लेते हैं बेटा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलस, या दूसरा नाम है बेटा इरिथ्रोसाइट, या हिंदी में कहते हैं रक्ताणु। अब आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स ब्लड की प्रमुख कोशिकाएं हैं जो ब्लड की कुल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाती है बेटा? 99% भाग बनाती है। यानी कि जितनी ब्लड सेल्स पाई जाती है उनका 99% भाग कौन सी सेल होती है बेटा? आरबीसी। तीसरी विशेषता, आरबीसी की आकृति गोलाकार, कोमा डिस्क रूपी व बाई कॉनकेव उभयतल प्रकार की होती है। चौथी विशेषता, मानव में पाई जाने वाली जो आरबीसी है वो केंद्रक रहित होती है। कैसी होती है बेटा? केंद्रक रहित होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। पुरुष के अंदर जो आरबीसी है उनकी संख्या 52 लाख प्रति घन mm रक्त होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा? मानव पुरुष के अंदर 1 घन mm रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 52 लाख होती है। जबकि महिला के अंदर ये संख्या कितनी होती है बेटा? 47 लाख प्रति घन मिमी रक्त होती है। आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है बेटा? लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका औसत जीवन काल 120 दिन होता है। अब जो मानव आरबीसी है उसके मैट्रिक्स में, या अपन कह सकते हैं बेटा उसके कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नामक क्या पाता है? संशोधन वर्णक पाता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन एक क्या है बेटा? संयुग्मित प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? कि संयुग्मित प्रोटीन है जो किसका बना होता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड
वह हिम समूह का बना होता है। अब एक हिम समूह का निर्माण करने के लिए 4 फेरस आयन भाग लेते हैं तथा पॉलीपेप्टाइड की चेन भी कितनी होती है बेटा? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन भाग लेती है। 4 फेरस आयन से बना हुआ हिम समूह किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है बेटा? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। अब ये हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़कर या उत्क्रमणीय रूप से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करके अपने शरीर में या कोशिकाओं में किसकी पूर्ति करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का औसत मात्रा, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा है वो 15 ग्राम प्रति डेसिबल लीटर होती है। एक औसत व्यक्ति में एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का औसत है वो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। जीवन काल कितना बताया अपन ने? 120 दिन। 120 दिन के पश्चात यकृत व पलिया में आरबीसी का क्या होता है बेटा? अपगठन। और मूल रूप से कहाँ? पलिया में आरबीसी का क्या होता है बेटा? अपगठन होता है, जिसके कारण पलिया को आरबीसी का क्या कहते हैं बेटा? बूचड़खाना। बूचड़खाना क्या होता है बेटा? जहाँ गाय काटी जाती है गाय का मांस तैयार करने के लिए, उसे बूचड़खाना कहते हैं। कब्रिस्तान, तो इसे पलिया को आरबीसी का बूचड़खाना या कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ आरबीसी का क्या होता है बेटा? अपगठन। जब आरबीसी का अपगठन होता है तो हीमोग्लोबिन का भी क्या होता है बेटा? अपगठन है। अब हीमोग्लोबिन में उपस्थित पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका अपगठन तो हो जाता है बेटा किसमें? एमिनो एसिड में। और हिम समूह का अपगठन हो जाता है बेटा किसमें? फेरस आयन व हीमोटिन में। अब फेरस आयन तो बेटा कहाँ संचय कर ले आते हैं? यकृत के अंदर, जबकि बाकी पार्ट जो बचा हुआ है उसे किसके रूप में बदलकर? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन में रूपांतरण कर दिया जाता है। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन पहुंच जाते हैं कहाँ बेटा? पीतरस में। और पीतरस से शरीर को पीतरस को पहुंचा दिया कहाँ? आहारनाल में। और आहारनाल से शरीर से इसको क्या कर दिया जाता है बेटा? बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपने पास पहली सेल आ गई बेटा कौन सी? आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। थैंक्स।